अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर से महज 100 किलोमीटर दूरी पर सिंधुदुर्ग जिला का बांदा शहर के मुस्लिम वाड़ी का ये वाकया है। यकीनन अगर ये शख्स मुस्लिम ना होता तो शायद सुबह शाम मीडिया में इस पर डिबेट होती, लेकिन हिंदुत्ववादी तंजीमों की मुस्तकिल परेशानियों से मुस्लिम वाड़ी बांदा के शख्स आफ्ताब शेख ने अपनी जान दे दी। आपके सामने आज जिस खबर को पेश कर रहा हूं सुनकर आपको ताज्जुब भी होगा और साथ में किस तरह कानून दम तोड़ रहा है इसकी मिसाल कह सकते हैं, और धर्म मजहब का जहर किस हद तक फैलता जा रहा है इसका अंदाजा ही लिया जा सकता है। आफ्ताब कमरुद्दीन शेख जो फूलों का ठेला लगाता था, इस गरीब मजबूर शख्स को किसी इंतहा तक हिरासा और प्रताड़ित किया गया। सिर्फ मुसलमान होने की बिना पर इसे फूलों का ठेला तक नहीं लगाने दिया गया और कहा गया कि अगर तू मेले में ठेला लगाएगा तो तुझे तेरे ठेले के साथ जिंदा जला दिया जाएगा। बहरहाल मुस्तकिल धमकियां और हिंदुत्व गुंडाई की जानिब से दी जाने वाली तकलीफों के मद्देनजर आखिरकार आफ्ताब कमरुद्दीन शेख ने खुदकुशी कर ली और खुदकुशी करने से पहले उसने वीडियो बनाया और अपनी तकलीफों को बयान किया। एक शख्स सिर्फ मुसलमान होने की बिना पर दुनिया से चल बसा, लेकिन इंतजामिया और हुकूमत की बेइज्जती देखिए, अब तक मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया। जिन लोगों के नाम वीडियो में मरहूम आफ्ताब ने लिए ये तमाम नीतीश राणे के गुंडे बताए जा रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए कि किस हद तक इंसान को हिरासा किया जाता है। मैं आफ्ताब शेख अपनी जान को कंट्रोल लिया, मैंने बहुत कोशिश करा या मेरे को प्लीज काम धंधा चालू हो, पण यो हिंदू मंच वाले या जय पटेकर, नीलेश सावंत पटेकर, गुरुनाथ कल्याणकर, बाबा कानेकर, हेमंत दाभोलकर, ये सब जने मुझे कुछ करने को नहीं देते। क्या इसको कंट्रोल को मेरे बच्चा का क्या है, मेरे बच्चा औरत इन्हें का मैं खर्चा चलाने को मैं जमता नहीं हूँ, उनको मैं आत्महत्या करता हूँ। आपने वीडियो में देखा कि किस कदर मायूस होकर आफ्ताब ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया, लेकिन कहते हैं अब इंसाफ अमीरों के चौखट पे दम तोड़ने लगा है, फिरका परस्तों की जूतियां चाटने लगा है। लिहाजा पिछले 5 दिनों से इनके घर वालों ने तदफीन के फराइज इस मैयत के अंजाम नहीं दिए। घर वालों की मांग है कि पहले मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अमीरों की चौखट पे जुबान हिलाने वाली इंतजामिया में हिम्मत नहीं हो पा रही कि उन मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए, उनके गिरबान पर हाथ डाला जाए। क्या वाकई इंसाफ बिक चुका है? क्या अब भी पुलिस अदालत पर ही अवाम का भरोसा नहीं रहा? खैर, अब भी किसी तरह की कार्रवाई मुजरिमों पर नहीं हुई है, यह सच है। पिछले 5 दिनों से घर वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हासिल इत्तला के मुताबिक छोटे से ठेले पर अपने वालिद के ही कारोबार को आफ्ताब चला रहा था। फूलों का कारोबार था जो आफ्ताब अब उसी को आगे ले चला था। वालिद बीमार है जिन्हें बार बार डायलिसिस को ले जाना पड़ता है। आफ्ताब कोई अमीर शख्स नहीं है, पर हिंदुत्ववादी तंजीमों को तो सिर्फ मुसलमानों से नफरत है। लिहाजा कभी फूलों पर थूक मारता है कि कहानियां इसके खिलाफ चलाई गई। जगह बदल बदल कर हर जगह पर यह गाड़ी लगाकर फूलों का कारोबार करता रहता और अपने बीवी बच्चे और वालिदैन का गुजारा किसी तरह करने की कोशिश सुबह शाम आफ्ताब कर रहा था, लेकिन इसके पीछे जानबूझकर फिरका परस्त लगे हुए थे। अभी हाल ही में गांव का मेला लगने वाला था, तो जिनके नाम लिए गए हैं उन्होंने आफ्ताब को धमकी दी कि अगर ठेला लगाया तो गाड़ी के साथ ही जिंदा जला दिया जाएगा। मुस्तकिल जान से मारने की धमकियों से बेजार होकर आफ्ताब ने खुदकुशी का फैसला लिया। वालिद बीमार, घर में अकेला, अखराजात को मुकम्मल करने का बोझ और सुबह शाम धमकियां। खैर, आज भी मैयत मुर्दा घर में रखी हुई है। वालिदा, बीवी और मरीज बाप की हालत बेहाल है। पर सबसे अहम सवाल यह है कि तमाम सबूत और सच्ची कहानी सामने होने के बावजूद भी मुजरिमों पर हाथ डालने से पुलिस कतरा क्यों रहे हैं? जब वीडियो में तमाम मुजरिमों के नाम बताए जा रहे हैं तो क्या नीतीश राणे का डर अब पूरे इंतजामिया है? और एक गरीब को अगर इंसाफ नहीं दिलाया जा सकता तो फिर वहां की जमातें या इंसानी हुकूक की तंजीमें, विपक्ष के नेता खामोश क्यों हैं? क्या अगर यही मामला किसी और ने किया होता तो इसी तरह खामोशी बरती जाती? लिहाजा अब मुल्क में मुसलमानों को किस तरह जमीन को तंग किया जा रहा है। एक मामूली ठेले पर फूलों की तिजारत कर 100-200 कमाने वाले को सिर्फ मुसलमान होने की बिना पर खुदकुशी करने पर मजबूर कर देना और पुलिस, अदालत, इंतजामिया भी तमाशबीर बन जाए तो इंसाफ की मौत भी क्या इसके साथ हुई? ऐसा सवाल जहन में आना लाजिम हो जाता है। मैयत को और कितने दिन मुर्दा घर में रखा जाएगा? यकीनन अब क्या पुलिस थानों और अदालतों की जरूरत ही नहीं रही? आज इस वारदात ने कई सवाल खड़े जरूर किए हैं।
मैं तो बांदा सिंधुदुर्ग के आवाम से गुजारिश करता हूं कि आफताब की मौत पर खामोशी एक तरह समाज की मौत होने की दलील है। धर्म की बुनियाद पर गरीबों पर जुल्म करने वाले कभी इस जमीन पर पनप नहीं सकते, और जब बेगुनाह का खून असर दिखाने लगता है तो इसकी कीमत भी पूरे गांव वालों को चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि मजलूम के साथ कुदरत होती है और कुदरत अपने हिसाब से काम करती है। लिहाजा किसी और आफताब की मौत से पहले इन फिरका परस्त जहनियत के अफरादों का इंतजाम खुद गांव वाले करे। भाजपा या हिंदुत्व तंजीमों के अफरादों का डर है तो मान लीजिए कि सिर्फ आफताब की मौत नहीं है, बल्कि शहर गांव के तमाम अफरादों के जमीर की मौत हो चुकी है। आफताब के साथ उनका भी जमीर मर चुका है। वक्त से पहले हालात को बेहतर बनाए। आफताब तो दुनिया से चल बसा, पर इसके घर वालों की जिम्मेदारी पूरे समाज की है। घर वालों की मांग भी तो जायज है। 5 दिन गुजरे, मैयत अब भी मुर्दा घर में है, और जब तक मुजरिम ना पकड़े जाएंगे मैयत के आखिरी रसूमात को मुकम्मल नहीं किया जाएगा। लिहाजा एक तरह से घर वालों ने सही फैसला लिया है। उधर हिंदुत्ववादी तंजीमों का रवैया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तरह खुद ही बांदा पुलिस इंतजामिया को मुतालबा पेश कर किसी भी शख्स पर कार्रवाई न करने की बात करते हुए अगर गिरफ्तारी अमल में आई तो आंदोलन किया जाएगा। मतलब अंधेर नगरी के जैसे मामला हो रहा है, एक शख्स को इंतहा की तकलीफ दी जाए और उसके मरने के बाद भी मुजरिमों को न हिरासत में लिया जाए, इसे क्या कह सकते हैं। बांदा मुस्लिमवाड़ी की वारदात यकीनन एक संजीदा मामला है। अगर इसी तरह गरीबों को सिर्फ एक मजहब से ताल्लुक होने पर जान से मारा जाने लगा तो फिर क्या गुंडाराजी चलता रहेगा। इसे एक तरह का कत्ल ही कहा जा सकता है। आवाज अब हल्की उठ रही है। कल एहतजाज भी रखा गया, ऐसी खबर हासिल हुई है। आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि आवाज जिंदा लोग उठाया करते हैं। और इन तमाम फिरका परस्तों के साथ इनके लीडर नीतीश राणे पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि फिर किसी आफताब शेख को हिरासा करने की हिम्मत गुंडा जहनियत के लोगों की ना हो। पर क्या वाकई इंसाफ मिलेगा? आफताब की बीवी और वालिदा के आंखों के आंसू इंसाफ तक पहुंचा पाएंगे? इन तमाम सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही दे पाएगा, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। माझं नाव पहिली कमल शेख. माझ्या मुलाला 12 तास झाले तरी अजून FIR घेत नाही आणि आमचा अन्याय केलेला आहे. माझ्या मुलाला न्याय मिळाला पाहिजे, काही करून सुद्धा. आता 8 महिने झाले आमचं दुकान बंद करून ठेवलेलं आता, आणि ते का मरण्यासाठी ते का उत्साहित केला. हस्बैंड बहुत परेशान थे, डिप्रेशन में गए थे, बहुत परेशान रहते थे. रात्री ते का सांगल्यान का जिकडे पण तुम्ही दुकान लावतालात ना रात्रीमध्ये, तिकडे येऊन आम्ही दुकान तुमचं बंद करू आणि तुमच्या गावातून हाकलून लावू. आता त्या सगळ्या पट्टेकारांनी ते सगळे त्याचे मित्र होते त्यांच्यानी सांगितलं. त्यांनी बघा येऊन 12:15 वाजता सांगल्या नाही बघा असं सांगल्या त्यांच्यानी की तुम्ही सांगलं तू घाबरू नको, मी तुझ्याबरोबर रात्री येत नाही. आता माझ्या मुलाला न्याय मिळायला पाहिजे.